बोला चेंज इन सप्लाई दो तरीकों से देख सकते हैं, एक प्राइस चेंज के तरीके से और अदर फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई के तरीके से, जिसमें प्राइस इफेक्ट नहीं हो रही है, प्राइस इफेक्ट ध्यान में नहीं लेना है, अदर फैक्टर का चेंज होना ध्यान में लेना पड़ता है। वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट द प्राइस चेंजिंग फैक्टर एंड अदर फैक्टर्स जो सप्लाई में चेंज लाते हैं। जैसे प्राइस के हिसाब से सप्लाई में चेंज आए तो एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई बोलते हैं, और अदर फैक्टर की वजह से चेंज आए और प्राइस सेम रहे तो उसको इंक्रीज डिक्रीज इन सप्लाई कहते हैं। उसके मामले में मैं बात करना चाहूंगा आज आपसे, बोलो समझ रहे हो? इस पॉइंट में Yes. प्राइस रिमेनिंग द सेम, ये पॉइंट में चेंज इन सप्लाई जो है उसमें जब हम इंक्रीज और Right. डिक्रीज इन सप्लाई की बात करते हैं तो प्राइस सेम रहती है, याद रखना, और जो भी चेंज आएंगे वो अदर फैक्टर में आएंगे। अदर फैक्टर के चेंजेस को कंसिडर करते हुए सप्लाई का प्लस माइनस देखना है अपने को। वो इंक्रीज डिक्रीज के लिए बोला। एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन में मैं वही बोलूंगा, अदर फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं, चेंज सिर्फ प्राइस में आता है, उसकी वजह से या तो सप्लाई बढ़ता है या तो कम होता है। जैसे प्राइस बढ़ती है, जैसे बेस लेवल से, बेस लेवल ऐसा समझ लीजिए कि 30 रुपीज़ है हमारा, 30 रुपीज़ बेस लेवल है, उससे प्राइस बढ़ती है 40-50, तो याद रखना कि ये एक्सपांशन है सप्लाई में, क्योंकि प्राइस बढ़ने से प्रॉफिट मेकिंग बढ़ता है और प्रोड्यूसर ज़्यादा सप्लाई मार्केट के अंदर करता है। और वेल, और जो बेस लेवल है वहाँ से प्राइस कम हुए, 30 की 20 रुपीज़ हो जाए तो वहाँ आपका सप्लाई The कम supply रहेगा, भी क्योंकि सप्लायर को यहाँ प्रॉफिट मेकिंग अपॉर्चुनिटी कम कम हो दिख जाए। रही है। तो इस चीज पे एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई एक ही डायग्राम पे सेट होंगे, एक ही कर्व में समझाए जाएंगे। इंक्रीज डिक्रीज के लिए ओरिजिन से दूसरे दो कर्व बढ़ेंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड का कॉम्बिनेशन रहेगा। ओरिजिन लेवल से राइट साइड जाएंगे तो सप्लाई बढ़ेगा, लेफ्ट साइड आएंगे तो सप्लाई कम हो जाएगा, ठीक है? उसके हिसाब से डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को सेट किया गया है। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा चेंज इन सप्लाई की थ्योरी के बारे में, और वो यहाँ लिखी गई है, देखो। द डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है फैक्टर अफेक्टिंग, क्या लिखने का? फैक्टर अफेक्टिंग, factor affect. हाँ, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई आर क्लासिफाइड। हाँ, क्लासिफाइड का मतलब होता है उसको क्या कर रहे हैं हम, डिवाइड कर रहे हैं। ये जो फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं टू मेजर कैटेगरी, दो कैटेगरी के अंदर, दो टाइप के अंदर। पहला क्या है? प्राइस, पहली कैटेगरी प्राइस है, ओके। और दूसरी कैटेगरी क्या है? फैक्टर अदर देन प्राइस, ऐसे फैक्टर जिसमें प्राइस चेंज को ध्यान में नहीं लेना है। तो व्हेन other factors are assumed to be remain constant and price is varied, there is expansion and contraction of supply। तो जब हम ऐसा मान ले, ऐसे एज्यूम कर ले कि अदर फैक्टर जो सप्लाई को अफेक्ट कर रहे हैं वो कांस्टेंट है, फिक्स है, उसकी नील इफेक्ट है, और प्राइस वेराइड, वेराइड का मतलब होता है चेंज, प्राइस में चेंज आता है, या तो अप, या तो प्राइस बढ़ती है अप होती है, या तो प्राइस कम होती है डाउन होती है, तो उसके हिसाब से सप्लाई में एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा, या तो बढ़ेगी या तो कम हो जाएगी, सप्लाई या तो बढ़ेगा या तो कम हो जाएगा, ठीक है? दूसरी प्रोबेबिलिटी कि व्हेन प्राइस इज हेल्ड कांस्टेंट, जहां प्राइस कांस्टेंट है और अदर फैक्टर जो है वो वेराइड है, वो चेंजिंगनेस से गुजर रहे हैं, तो देयर इज एन इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। तो यहाँ सप्लाई का इंक्रीज डिक्रीज देखने को मिल रहा है कि जिसमें अदर फैक्टर चेंज हो रहे हैं और प्राइस रिमेनिंग द सेम। बोलो क्या बोलते हो? रिचा जी अभी माइक ओपन कीजिए, मैं सवाल पूछूंगा आपसे, बाद में भाविका जी से पूछूंगा, ठीक है? हाँ तो रिचा जी, हमने चेंज इन सप्लाई के बारे में आपको समझाया, ठीक है? कितने फैक्टर चेंज इन सप्लाई को अफेक्ट करते हैं? Two. कौन से Two. कौन से कौन से? Price and factors other than price. भाविका जी, जो प्राइस फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसमें सप्लाई का जो इंक्रीज डिक्रीज होता है उसको कौन से नाम से जाना जाता है? वेराइड। क्या वेराइड? वेराइड तो लेता ना, देखो आप कभी भी कांस्टेंट यहाँ, होता है ना। अरे समझे नहीं आप, मैं क्या पूछना चाहता हूँ आपको कि जो प्राइस की वजह से सप्लाई में चेंज आ रहा है, ठीक है, उसको कौन से नाम से जानते हैं? प्राइस की वजह से सप्लाई में चेंज आ रहा है तो उसका क्या नाम है पर्टिकुलर? हाँ बोलो बोलो,
एक्सपांशन एंड expansion and कॉन्ट्रैक्शन। contraction of supply. और अदर फैक्टर की वजह से आ रहा हो तो क्या नाम है? हाँ बोलो रिचा। increase and decrease. इन सप्लाई, सप्लाई में इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। in supply. भाविका जी आप समझे नहीं मेरा क्वेश्चन, स्टॉक हो गए, क्या हुआ आप बताओ मेरे को। मैंने इतना सारा एक्सप्लेनेशन दिया, फिर भी जब मैंने आंसर आपसे मांगा तब आप स्टक हो गए, थोड़े विवरिंग माइंड रहने लगे। हाँ वो हाँ बोलिए। हाँ वो भूल गई तो फैक्टर वाला। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, अभी तो याद रह गया ना। हाँ अभी आप मेरे को बता दीजिए। चलिए, प्राइस चेंज हो रही है, ठीक है, अदर फैक्टर कांस्टेंट है, तो कौन से नाम आएगा सप्लाई में? जो भी चेंजेस दिख रहे हैं उसको कौन से नाम से जाना जाएगा? एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ और अदर सप्लाई। फैक्टर चेंज हो रही है और प्राइस सेम रह रही है, तो कौन से नाम से जाना जाएगा? इंक्रीज एंड डिक्रीज। हाँ अभी अभी ठीक है। रिचा जी आपको पता था ना मैंने जो ये सवाल पूछे भाविका जी को, वो ठीक है। अभी मैं जा रहा हूँ एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई पे, ठीक है, कि व्हेन अदर फैक्टर आर एज्यूम टू रिमेन कांस्टेंट। जो अदर फैक्टर है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस है, टेक्नोलॉजी का लेवल है, ये सब अदर फैक्टर है। हम एज्यूम कर लेते हैं वो कांस्टेंट है, फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो चेंज किस में दिख रहा है? तो लिखा है व्हेन अदर फैक्टर्स आर एज्यूम टू रिमेन कांस्टेंट एंड प्राइस इज वेराइड। वेराइड का मतलब होता है प्राइस चेंज होती है, अदर फैक्टर रिमेनिंग द सेम, तो सप्लाई में क्या आता है? एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई आता है। अदर में फैक्टर में कंस्टिट्यूट का मतलब में इंक्लूड, क्या इंक्लूड होता है अदर फैक्टर में? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, नंबर ऑफ सेलर, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सब चीज़ें एज्यूम की जाती है कि फिक्स है, इसमें कोई चेंज दिखता नहीं है। सिर्फ जो चेंज दिख रहा है वो सिर्फ प्राइस में दिख रहा है और उसकी वजह से सप्लाई अफेक्ट हो रहा है। और उसके मामले में नेक्स्ट पेज पे आपको ये टेबल और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिखाया गया है, जहां आप देख सकते हो कि प्राइस ऑफ एप्पल 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये है। उसके हिसाब से प्रोड्यूसर जो सप्लाई कर रहा है एप्पल का, वो आप देख सकते हो 200, 400, 600, 800, 1000। रिचा रुक जाओ, लिखना मत, रुक जाओ रिचा, बात करने दो पहले। तो अभी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आपको दिख रहा है, जिसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप टेबल में दिखाया है कि प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ता है, इसलिए वो अपवर्ड स्लोपिंग डायग्राम जाएगा, वो आपको पता है। अभी मैं बेस वैल्यू, मिड वैल्यू, ठीक है, एक एज्यूम कर रहा हूँ 70 रुपीज, 70 रुपये, ठीक है, वो आपका स्मॉल ए पॉइंट है। वहां से आपको सोचने का कि प्राइस 70 से 80 या 90 जाए तो राइट साइड उसका शिफ्ट होगा, और वो राइट साइड एंगल जो है वो आपका सप्लाई बढ़ा रहा है ऐसा दिखा रहा है, इसलिए सप्लाई एक्सपांशन में आएगा। 70 रुपये बेस लिए है, अभी 60 रुपये प्राइस जाएगी तो सप्लाई 600 से 400 हो जाएगा, कम हो जाएगा। 600 से 800 जाए तो सप्लाई एक्सपांशन में आता है, 600 से 400 पे आए सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट होता है बिकॉज ऑफ प्राइस चेंजेस, अदर फैक्टर रिमेनिंग द सेम। उसके हिसाब से ये जो स्मॉल बी पॉइंट है लेफ्ट साइड पे, वो ओरिजिनल पॉइंट से लेफ्ट साइड आया, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई है, जिसमें सप्लाई कम हो गया। और ए से सी पॉइंट सप्लाई बढ़ रहा है ऐसा दिखा रहे, 600 से 800 सप्लाई बढ़ेगा, 600 से 400 सप्लाई कम होगा, और दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ प्राइस चेंजेस 70 to 80, 70 to 60। बोलो ठीक है, आएगा कि चला जाएगा? आएगा। अब आपका जिम्मेदारी क्या है पता है ना? टेबल ड्रॉ कीजिए, डायग्राम ड्रॉ कीजिए और फिर दोगे। और आपका अभी सब होमवर्क का जो बात था वो खत्म हो गया आप दोनों का, ठीक है। अभी आपको जो होमवर्क देना है वो ये सप्लाई का है, मंडे तक, ठीक है। मंडे तक आपको क्या करना है, ये सप्लाई 4 की एक्सरसाइज को कर डालना है, ठीक है। और ये खत्म होने के बाद हम ओसीएम में चैप्टर 4 शुरू करेंगे, ऑल वेल। अभी इसका एक्सप्लेनेशन देख लो एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन का, इन द अबाउ डायग्राम
प्राइस ऑफ एप्पल जो है वो वाई एक्स पे इंडिकेट हो रही है, सप्लाई ऑफ एप्पल जो है वो एक्स एक्सिस पे इंडिकेट हो रहा है। सपोज क्या हो रहा है, इनिशियल प्राइस का मतलब होता है बेस प्राइस, मिडल प्राइस जो है हमने 70 रुपीज एज्यूम कर ली है, और वो इनिशियल प्राइस पे क्या हो रहा है, वो 200 गलत लिखा है, जो आपके बुक के अंदर लिखा हो तो 600 आएगा, ठीक है, करेक्शन कर लेना जो ना हुआ हो तो इनिशियल 70 रुपीज प्राइस है और सप्लाई 600 kg है, ओके, विच इज सीन, जो दिख रहा है पॉइंट ए पे, जो आपने डायग्राम ड्रॉ किया है। अभी वो 70 रुपीज से प्राइस बढ़ती है, जैसे कि व्हेन प्राइस राइजेस कितनी 80 रुपीज तक बढ़ती है, 70 से 80 हो रही है, तो सप्लायर को यहाँ प्रॉफिट दिख रहा है, पैसा कमाने का चांस दिख रहा है, तो उस हिसाब से इधर सप्लाई बढ़ेगा, एक्सटेंड होगा 800 kg, एंड व्हेन प्राइस राइजेस स्टिल फर्दर टू 90, चलो 80 से 90 हो जाती है, सप्लाई फिर से बढ़ रहा है, 1000 kg हो रखा है, जो पॉइंट सी इंडिकेट कर रहा है। बोलो आ गया। तो यहाँ जो मूवमेंट हुई फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी, जो सप्लाई का एसएस पे दिख रही है, वो आपका एक्सपांशन ऑफ सप्लाई है। क्या है बेटा? एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। नाउ फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ए इफ प्राइस फॉल्स, चलो प्राइस कम होती है, 60 हो रही है, सप्लाई कम होके 400 हो गया, फर्दर 50 हो रही है, कम हो रही है प्राइस, तो सप्लाई हो गया 200, जो हमको पॉइंट बी जो है सप्लाई कर्व के अंदर वो दिखाता है। तो यहाँ जो मूवमेंट है, ये भी गलती हो गई इधर लिखने में, मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट बी आएगा, सी नहीं आएगा, जो हो तो सी तो निकाल के बी कर दो, ऑन द सेम सप्लाई कर्व एसएस, उसको हम कॉन्ट्रैक्शन सप्लाई बोलेंगे, जिसमें सप्लाई कम हो रहा है ऐसा दिखाएंगे। बोलो बेटा क्या बोलते हो, ठीक लगता है कि बाउंस लगता है? थम्स अप कर दो आ गया हो तो। आगे बढ़ सकता हूं इंक्रीज डिक्रीज पे, ठीक है। When one factor or some factor other than price change, देखो other than price लिखा है, इसमें प्राइस चेंज को कंसीडर करना ही है नहीं है, प्राइस रिमेनिंग द सेम, जो भी चेंज होगा वो किस में आएगा, अदर फैक्टर जो सप्लाई को अफेक्ट कर रहे हैं उस पे आएगा। कि when one factor or some factor other than price change in favor of the supply of a good, then there is a rightward shift in the supply curve। तो सप्लाई कर्व के अंदर राइटवर्ड शिफ्ट दिख रहा है कि जब एक फैक्टर या सम ऑफ द फैक्टर जो अदर देन प्राइस है जो चेंज हो रहे हैं और सप्लाई के फेवर में हो रहे हैं, तो सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट पे जाएगा। राइटवर्ड शिफ्ट के लिए वो ओरिजिनल पोजीशन से राइट मारेगा, ठीक है, सप्लाई कर्व के अंदर जो पॉजिटिविटी आएगी तो। और ये पॉजिटिविटी क्यों आई है उसके रीजन देख लो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रहा है तो प्रॉफिट बढ़ता दिख रहा है, प्रॉफिट बढ़ता दिख रहा है, सप्लाई बढ़ेगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस फॉल हो गए हैं, प्रॉफिट बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा। टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है, प्रॉफिट बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा। सप्लायर की जो नंबर्स है वो बढ़ गई है, सप्लायर की संख्या बढ़ गई है, तो सप्लाई ज्यादा होगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो रही है और हमारे प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव आ रही है, फिर भी भले ही प्राइस कांस्टेंट रहे पर हमारी प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिविटी आ रही है, तो यहाँ सप्लाई इंक्रीज होगा और एंटायर सप्लाई का जो ओरिजिनल लेवल से राइटवर्ड शिफ्ट जाएगा, जो इंक्रीज इन सप्लाई बोल सकते हैं। बोलो ठीक है। तो अभी दूसरा कंडीशन, इफ द फैक्टर्स चेंज अगेंस्ट द सप्लाई, नेगेटिविटी आई, प्राइस सेम है पर सप्लाई डिक्रीज हो रहा है, सप्लाई का जो है ओरिजिनल लेवल से लेफ्ट आ रहा है, क्यों? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव हो गई है, नंबर ऑफ सप्लायर कम हो रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी हमारे प्रोडक्ट के लिए नेगेटिव है, इसकी वजह से सप्लाई ओरिजिनल लेवल से लेफ्ट जाएगा और कम हो जाएगा। बोलो डन, ठीक है, पक्की बात है। अब मैं ये पढ़ूंगा, देखो, व्हेन वन फैक्टर और सम फैक्टर अदर देन प्राइस चेंज इन द फेवर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड, देन देयर इज अ राइटवर्ड अपवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, दिख रहा है, ठीक है। इफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल्स, ये रीजन है सप्लाई बढ़ने के, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रहा है, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कम हो रहा है, कंडीशन ऑफ टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, नंबर ऑफ सप्लायर इंक्रीज हो रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो रही है, हमारे प्रोडक्ट के फेवर में आ रही है, देन इवन इफ प्राइस ऑफ अ गुड रिमेन कांस्टेंट, प्राइस तो कांस्टेंट ही रहने वाली है बट सप्लाई इंक्रीज हो रहा है,
और एंटायर सप्लाई का शिफ्ट हो रहा है राइटवर्ड मूवमेंट पे, राइटवर्ड लेवल पे। बोलो बढ़िया है। अभी दूसरा पॉइंट, सप्लाई कम होने के लिए, इफ दिस फैक्टर्स चेंज अगेंस्ट द सप्लाई, अभी यही फैक्टर चेंज हो रहे हैं और सप्लाई के अगेंस्ट में जा रहे हैं, प्राइस रिमेनिंग द सेम, प्राइस सेम है, तो सप्लाई डिक्रीज एज द एंटायर सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट। तो यहाँ क्या हो रहा है, सप्लाई कम हो रहा है और आपका सप्लाई कर्व जो है ओरिजिनल लेवल से लेफ्ट साइड आ रहा है। रीचा वन मोमेंट मेरे बच्चे, क्या शुरू कर दिया लिखने का? 2 मिनट्स पहले सुन लो। मैं हाँ ठीक है हाइडिंग बाद में देना, पहले मेरे बच्चे सुन लो। फिर नहीं, इसमें क्या होता है कि वो जल्दी क्या होती है पता है, मैं वैसे भी टाइम देने वाला हूँ आपको ये सब ड्रॉ करने का, अभी करोगे तो जब टाइम दिया होगा तब टाइम पास हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं नहीं। सर, वो लिख नहीं रहे, वो अंडरलाइन कर रही थी, हाँ तो आपने कर जो दो। बोला। अब मेरे को मुझे लगा आप लिख रहे हो, आई एम सॉरी नहीं बट सर, अंडरलाइन। चलेगा, वो मस्ती कर रहा हूँ, जोक्स अपार्ट, चलो ठीक है। इफ दिस फैक्टर चेंज अगेंस्ट द सप्लाई देन द सेम प्राइस, सप्लाई डिक्रीज एज द एंटायर सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट, लेफ्ट पे आ जाएगा। दिस हैपन्स, ये होगा कब, व्हेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइजेस, प्राइसेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन राइज, टेक्नोलॉजी बिकम्स एक्सपेंसिव, नंबर ऑफ सप्लायर डिक्रीजेस, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस अगेंस्ट द सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट एंड सो ऑन। अभी आप देख सकते हो आपके सामने बेटा एक टेबल दिया है, प्राइस रिमेनिंग द सेम है, देखो आप टेबल के अंदर, जस्ट अ मोमेंट, प्राइस रिमेनिंग द सेम, ठीक है, 20 रुपये एवरी टाइम। पर सप्लाई देखो एप्पल का 100, 200, 300, 400, 500 हो रहा है। अब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखो आप एक बार, एक्स और वाई एक्स दिए है, एक्स पे हमने सप्लाई और कमोडिटी केजी में दिया है, प्राइस कमोडिटी की वाई पे दी है, 10, 20, 30, 40 का हमने 1 सेंटीमीटर 10 रुपीज वाला पॉइंट लिया, अपने को 20 रुपए से ही मतलब है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन जो है वो प्राइस लाइन है, प्राइस लाइन हॉरिजॉन्टल है ना, वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन जो है वो प्राइस लाइन है जो 20 रुपए ही रहती है। सप्लाई तुम्हारा 300 बेस वैल्यू ले ले तो 400 पे बढ़ता है और 200 पे कम होता है। ओरिजिनल लेवल से राइट जाएगा तो इंक्रीज, ओरिजिनल लेवल से लेफ्ट आएगा तो डिक्रीज, प्राइस रिमेनिंग द सेम, अदर फैक्टर चेंज होने की वजह से ये दिख रहा है। बोलो क्या बोलते हो? अब ये बाद में ड्रॉ करना, पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो अब वो डायग्राम पे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दिख रहे हैं, वाई एक्सिस पे प्राइस दिख रहा है, एक्स एक्सिस पे सप्लाई दिख रहा है। इनिशियल सप्लाई का वो तुम्हारा S1 है जिसमें 20 रुपये ही प्राइस है एप्पल की और 300 kg का सप्लाई है, और वो पॉइंट ए से डेपिक किया गया है सप्लाई का S1 पे, देख लो मिडल पॉइंट, मिडल पॉइंट, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, 20 रुपये रह रही है, और वन और सम ऑफ द अदर फैक्टर चेंज हो रहे हैं सप्लाई के फेवर में, पॉजिटिविटी जो एप्पल के सप्लाई है उसमें, देन द सप्लाई का जो है वो शिफ्ट होगी टू द राइट, राइट शिफ्ट होगी S3 जो आपका पॉइंट है, और सप्लाई जो एप्पल का है वो अभी 400 kg हो गया, और ये पॉइंट सी दिखाता है S3 पे, दिख रहा है आपको? और दूसरी बात, नाउ इफ वन और सम ऑफ द अदर फैक्टर चेंज अगेंस्ट द सप्लाई ऑफ एप्पल देन सप्लाई का शिफ्ट टू द लेफ्ट, जो S2 दिख रहा है आपको, सप्लाई जो है वो 200 हो गया है, देखो 200 kg, और उसको पॉइंट बी से, स्मॉल बी से इंडिकेट किया है S2 सप्लाई कर्व के अंदर। बोलो क्या लगता है, ठीक हो? अभी आप अपना काम शुरू कर सकते हो। वी हैव 6 मिनट, फिर ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, सुन लो, पर बाद में लेक्चर शुरू नहीं होगा, तुम लोग ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन खत्म करके मेरे को वो जो आपने आज के जो डायग्राम ड्रॉ किए हैं एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन और इंक्रीज डिक्रीज वाले, वो मेरे को भेज देना, ठीक है? ओके शुरू करो।